अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, जीसीसी वन वीज़ा के मतलब मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है न्यूज़पेपर में भी, और बल्कि आखिरी बात आपको यही बता दें कि 4 जुलाई 2025 को ये पब्लिश हुई थी ओमान के न्यूज़पेपर में। तो शायद लोगों की नज़र में से नहीं गुजरी। हमें बड़े कमेंट है कि जी तुसी दस्सिया ही नहीं, रिक्वायरमेंट आ गई है, ये है वो है। बहरहाल ख़बर में कुछ ये मैंने 2 साल पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ, सितंबर 2023 में, जब ये रूल स्टार्ट हुआ था ना जीसीसी वन वीज़ा वाला। फिर इसके ऊपर डिस्कशन और गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया था तमाम जीसीसी मालिक ने, तो भी मैंने शेयर किया था। बहरहाल सेम चीज़ है, अभी आपको रिपीट कर देते हैं, थोड़ा बेहतर जो है उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो सीन ये है जी कि 6 मालिक के लिए वीज़ा होगा। एक वीज़ा जिस तरह शेंजन है ना, या बाकी कोई एक वीज़ा जिसके ऊपर आप मल्टीपल कंट्री विज़िट कर सकें, उसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी शामिल हैं। और अभी जो है एशियन कंट्री में ये इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम ये वो भी प्लान कर रहे हैं कि वो शेंजन स्टाइल वीज़ा निकालें, लेकिन जीसीसी वाले शायद पहले निकाल देंगे उनसे। तो 6 मालिक ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई जो है, ये मिलके एक नया जीसीसी यूनिफाइड वीज़ा के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। और पॉसिबिलिटी भी यही है और मुझे भी यही लग रहा है, और आप ये शायद पहली दफ़ा सुन रहे होंगे हमारे मुँह से, कि हर मुल्क इंडिविजुअली शायद ट्रीट नहीं करेगा, एक सेंट्रल जो है कोई कह लें कि प्लेटफॉर्म होगा। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप जो है वीज़ा लेंगे और उसके बाद जो है मिनी मिनी फिर आप जा सकेंगे। वो सारी जो शराइत हैं वो आपसे शेयर करते हैं। पहली एक्सपेक्टेशन ये है कि एक ही सेंट्रल प्लेटफॉर्म होगा और वहीं से जो है वो हर किसी को वीज़ा मिलेगा जो भी एलिजिबल है, और उसके बाद फिर जो है आगे वो मिनी मिनी ट्रैवल कर सकेगा उस वीज़ा के बिहाफ़ पे। और एक्सपेक्टेशन जो वैलिडिटी की है वो 1 से 3 महीने जो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। टूरिस्ट वीज़ा जो होता है, ये 30 दिन से लेके 90 डेज़ तक जो है मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि जी इसकी वैलिडिटी होगी, और स्टे लिमिट भी मिनिमम 30 डेज़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 डेज़ होगा। ये सब न्यूज़पेपर में लिखा गया है। और उसके बाद आ जाएँ जी कि आप जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, इसकी शराइत में सबसे पहली चीज़ तो है, आपको अकोमोडेशन का प्रूफ देना पड़ सकता है। सर्टेन नेशनैलिटीज़ जो हैं उनके लिए कुछ शराइत सख्त होंगी, बाकी के लिए कुछ के लिए नरम भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जिस तरह हमारे मुल्कों से आने वाले लोग जो हैं, या जेड़ा डंकियां बहुत ही मार देने, हम ही भाई सीधी जी गल है, हम भी शामिल हैं, हमारे वीज़े एवं तो नहीं बंद। बहरहाल तो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको देना होगा रहाइश का, और वो कंफर्म देना पड़ेगा। ट्रैवल प्लान आपको देना पड़ेगा, टिकट जो है बुकिंग वो होगी, और टू एंड फ्रॉम टिकट, या फिर क्या है कि जिस भी फाइनल कंट्री से आपने एग्ज़िट करना है, जिस लेट्स ओमान में एंटर हुए, आपने यूएस, सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन जो है वहाँ से एग्ज़िट होना है, तो फिर उससे आगे अपने या तो होम कंट्री की रिटर्न टिकट, या फिर वहाँ से आगे किसी तीसरी जगह की टिकट जहाँ पे आपने जाना हो, यानी एंट्री और एग्ज़िट की टिकट जो है वो आपने देनी है। और फाइनेंशियल मींस यानी प्रूफ देना है आपने, अपने पास जो है इनफ सोर्सेज हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए ट्रैवल के दौरान। तो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ सकती है, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी, जिसमें हेल्थ, ट्रैवल, ये वो सब कुछ जितना भी आपका स्टे है उस दौरान में आपका वो कवर होगा, ठीक है जी। तो होटल बुकिंग कह सकते हैं, ट्रैवल प्लान कह सकते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, और बैंक स्टेटमेंट, और रिटर्न टिकट, ठीक है जी। ये सब कुछ जो है आपको देना पड़ेगा। ये सब के लिए नहीं होगा, लेकिन सर्टेन नेशनलिटी को ये रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। ये नहीं, आसान नहीं है, आप ये जहन में रख लें, ठीक है ना। ये नहीं है कि बस अलातूल ऑनलाइन डाला और निकल आया। बाकी एक और चीज़ जो आपके जहन में मज़ीद सवाल आएंगे वो है कि जीसीसी में लोग जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए क्या कानून होगा। तो हो सकता है उनके लिए भी यही हो, लेकिन उनके लिए बाकी जो है ना, ये रिटर्न टिकट, ये वो, और अकोमोडेशन भी हो सकता है वो या तो फिर आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा, या फिर जिस तरह यूएई जाना है तो होटल बुकिंग लाजमी नहीं है विज़िट वीज़ा के ऊपर, सऊदी अरब जाना है टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर तो लाजमी नहीं है, बहरीन जाना है तो भी लाजमी नहीं है, ठीक है जी। बाई रोड आप मिनी मिनी घूम फिर सकते हैं, जिस तरह जब तक आपके पास किसी भी जीसीसी मालिक की एक मुल्क की आईडी है, ठीक है। या फिर ये होगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी वही सारी शराइत होंगी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कोई वाज़ह न्यूज़पेपर में भी ये मेंशन नहीं किया गया कि जो लोग ऑलरेडी जीसीसी में हैं क्या उनके लिए ये सहूलत होगी तो क्या उनके लिए ये सेम शराइत होंगी या डिफरेंट होंगी। जो थोड़ी बहुत ही चल रही हैं वो मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था जो आपने लाजमी ही पूछना है, वो ये है कि जहाँ आपने जाना है, जिस मुल्क में जहाँ आपने जाना है, ये आपको वीज़ा लेने से पहले बताना पड़ेगा,
ठीक है जी। तो उसके मुताबिक ही आपसे जो है डील होगी और उसी के मुताबिक फिर क्या कि वो आपके लिए भी आसान है, यानी जिसने भी अप्लाई करना है, जिसने वीज़ा लेना है, वो पहले से अपना पूरा ट्रैवल प्लान बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। और बाकी फिर जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, वैलिड पासपोर्ट हो गया, उसके बाद आपकी लोकल आइडेंटिफिकेशन जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपका रिकॉर्ड और फ़ोटो जो वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। स्पॉन्सर किसी की ज़रूरत नहीं है और सिंपल प्रोसेस होगा, विद इन फ्यू डेज़ जो है वो इशू कर दिया जाएगा वीज़ा। और उसके बाद एक और चीज़ भी, क्या वीज़ा लेट्स सपोज़ आपके हाथ में है, क्या आप 6 के 6 मुल्क घूम सकते हैं? तो नहीं। ओमान के जो टूरिस्ट मिनिस्टर हैं, टूरिज़्म मिनिस्ट्री के, उन्होंने कंफर्म कर दिया था लास्ट ईयर ही अपने एक स्टेटमेंट में कि हर मुल्क की अपनी मर्ज़ी होगी कि वो सर्टेन नेशनैलिटी को हो सकता है एंट्री ना दे। ठीक है जी। तो ये कंफर्म नहीं है कि वीज़ा लेने के बाद कि आप 6 के 6 मुल्क जा सकेंगे या फिर कहीं आपको एंट्री नहीं भी मिलेगी। ये ऑफ़ कोर्स जब रोल आउट होगा तो पता चल जाएगा। और उसके बाद और इन्होंने ख़बर में भी फॉर नॉन जीसीसी नेशनल रिजाइडिंग मेंबर कंट्री अलाउइंग देम टू एक्सप्लोर द रीजन, ओके वाज यूजुअली प्रोवाइडेड। अच्छा, इसमें वही पुरानी चीज़ें जो पहले कई दफ़ा आपसे शेयर की जा चुकी हैं। बहरहाल फ़ीस क्या होगी अभी तक उसके मतलब भी कोई अपडेट नहीं है। सही है जी। तो ये सीन है। जो मुमकिना शराइत हैं वो आपसे शेयर कर दी गई हैं। फ़ीस और ओवरऑल जो इसकी वैलिडिटी है और प्रोसेसिंग टाइम और ये इशू कौन करेगा, कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, खुद कर सकती हैं आप या किसी के ज़रिए, ये 3-4 चीज़ें जो हैं मेन वो अभी आना बाकी हैं। और जो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड चीज़ है वो ये है कि जी बहुत जल्द इसको रोल आउट कर देगा। आए दिन खबरें आ रही हैं बहुत जल्द बहुत जल्द। तो जुलाई स्टार्ट हो गया, 1 हफ़्ता गुज़र गया 8 दिन। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि हो सकता है यूएई का नेशनल डे आ रहा है, ओमान का भी आना है, कतर का, ये वो सब कंट्री का, सऊदी अरेबिया का आना है। ठीक है। तो 3-4 कंट्री का जो है ना वो नेशनल डे इसी साल है, तो हो सकता है किसी एक ख़ास मौके के ऊपर फिर जो है इसको रोल आउट कर दिया जाए। बाकी इंशाल्लाह खैर जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है इससे रिलेटेड या बाकी खबरें वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।